ये है तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी की पत्नी का मंदिर, जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ गृहस्थ रूप में स्थापित है। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि दुनिया हनुमान जी को ब्रह्मचारी रूप में जानती है, लेकिन यहाँ वे पति के रूप में अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी और सुवर्चला का एक साथ दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन के सभी तनाव और कलह समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि सुवर्चला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं भगवान सूर्य की तेजस्वी पुत्री थी। सभी जानते हैं कि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी माने जाते हैं। न उन्होंने विवाह किया, न किसी स्त्री से कोई दैहिक संबंध रखा। फिर भी उनके एक पुत्र का नाम मकरध्वज है, जो उनके शरीर से निकली एक पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ था। पराशर संहिता में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया तो वे सूर्य देव के रथ के साथ लगातार उड़ते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। सूर्य देव कभी रुकते नहीं थे, इसीलिए हनुमान जी को आकाश में हर क्षण उनके साथ रहकर सभी विद्याएं सीखनी पड़ती थी। सूर्य देव ने उन्हें कुल 9 विद्याओं में से 5 का ज्ञान दे दिया, लेकिन बाकी 4 विद्याएं ऐसी थीं जो शास्त्रों के अनुसार केवल किसी विवाहित पुरुष को ही दी जा सकती थीं। धर्म के नियम कठोर थे और सूर्य देव उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर हनुमान जी ने संकल्प लिया था कि वे अपने गुरु से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे और अधूरी शिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। इस स्थिति में सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। सूर्य देव ने हनुमान जी को सलाह दी कि यदि वे शेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विवाह करना होगा। हनुमान जी ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए सहमति तो दे दी, लेकिन समस्या यह थी कि योग्य कन्या मिलेगी कहाँ। तभी सूर्य देव ने समाधान बताया। उन्होंने अपनी ही पुत्री सुवर्चला को इस दिव्य विवाह के लिए तैयार कर लिया। सुवर्चला बचपन से ही तपस्वी, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। सुवर्चला और हनुमान जी का विवाह हुआ, लेकिन यह विवाह सामान्य दाम्पत्य जैसा नहीं था। यह विवाह ज्ञान की पूर्णता, धर्म की मर्यादा और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। सूर्य देव ने स्वयं कहा कि यह विवाह हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को किसी भी रूप में नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यह केवल धर्म पालन हेतु किया गया है, दैहिक भावनाओं से इसका कोई संबंध नहीं। विवाह के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से शेष 4 विद्याएं भी प्राप्त कर ली। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो सुवर्चला वापस अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी पूर्ववत ब्रह्मचारी रूप में ही संसार में पूजित होते रहे। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह हुआ भी और नहीं भी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, लेकिन ब्रह्मचर्य को छुए बिना। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त उन्हें अखंड ब्रह्मचारी ही मानते हैं। कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखना।